हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और एक नई रिसर्च की है साइंटिस्ट ने। जुपिटर का एक मून है यूरोपा नाम का। जुपिटर के कई सारे मून है, 80 मून है, उनमें से एक है यूरोपा। इस पर कुछ नई फाइंडिंग सामने आई हैं जिससे ये समझ आ रहा है कि यूरोपा हैबिटेबल है, वहां पे लाइफ संभव है। और ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे जेलीफिश, जो किलर जेलीफिश ग्रीनलैंड में पाई जाती है, सेम इसी तरह की जेलीफिश वहां पर हो सकती हैं। तो ये क्या फाइंडिंग्स है, इसके बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे इसी तरह की वीडियोस के लिए आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं एसएससी, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे आपको काफी सारा कंटेंट मिल जाएगा उससे रिलेटेड। मैं बहुत ही एक लिमिटेड वीडियोस बनाती हूँ, एक दिन में एक ही बनाती हूँ और इस तरह से बनाती हूँ कि आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चंस आपको वहां से आए। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं वहां पे पढ़ाती, सिर्फ वही चीजें पढ़ाती हूँ जो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप इनको डेली देख लिया करिए। ओके, तो चलिए बात करते हैं इस न्यूज के बारे में। देखिए, रिसर्चर्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स की टीम ने बोला है कि जो जुपिटर का मून यूरोपा है, 18 में से एक मून यूरोपा है, 80 मून है जुपिटर के। ठीक है, तो यूरोपा जो है उस पे बहुत सारा पानी है। पानी है तो लाइफ संभव है ना। तो यहाँ पे काफी सारा पानी हो सकता है विनीथ एम शेप्ड फॉर्मेशन कॉल्ड डबल रिजेस। देखिए, ये डबल रिजेस फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि आज पता चला, इसके बारे में पहले से पता था, लेकिन इसके नीचे पानी होगा ये अभी पता चला है। ठीक है, देखिए डबल रिजेस फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये उठाव से है, यहाँ पे पहाड़ियां टाइप का उठाव दिख रहा है। ये 1990 में पिक्चर ली गई थी, वो पिक्चर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसकी ये डबल रिज फॉर्मेशन इस तरह का, वहां पे पिक्चर तो पहले ही ले ली गई थी, लेकिन ये जो डिस्कवरी हुई है ये अभी हुई है। ठीक है, तो जुपिटर के मून यूरोपा पे बहुत सारा पानी हो सकता है। एम शिफ्ट फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है, एम शिफ्ट फॉर्मेशन इस तरह से। पहले ये आपका ऊपर है, फिर नीचे गया, फिर ऐसे ऊपर, फिर उसके बाद ऐसे नीचे, फिर ये। ठीक है, तो इस तरह का एम शिफ्ट फॉर्मेशन यहाँ पे जो है उसमें, मतलब बेसिकली डबल रेस फॉर्मेशन जिसको बोला जाता है, डबल रेस, इसमें बहुत सारा पानी हो सकता है। ठीक है, ये जो स्टडी है ये पब्लिश की गई जनरल नेचर कम्युनिकेशन में, तो इसीलिए आपको इस स्टडी के बारे में पढ़ना भी है। ठीक है, तो अब ये डबल रेस फॉर्मेशन क्या होता है। देखिए, हमने यूरोपा पे जाके रिसर्च तो नहीं की कि कैसे ये डबल रेस फॉर्मेशन के अंदर पानी हो सकता है, ये हो सकता है। वहां पे तो हम तब जाके पता करेंगे जब हमें थोड़ा सा लगे कि हाँ यहाँ पे लाइफ संभव है या यहाँ पे संभव है, तो हम वहां पे जाके रिसर्च करें। उससे पहले तो अननेसेसरी हम यहीं से ही पहले देखते हैं पॉसिबिलिटी की यार क्या है क्या नहीं है, कुछ यहाँ से चीजें पता लग जाए तो वहां पे जाके चेक करें। अगर यहाँ से कुछ पता नहीं लग रहा तो फिर हम पहले कोशिश करते कि यही पता चले। तो हमें पता चला है एक्चुअली इसी टाइप का सेम फॉर्मेशन ग्रीनलैंड में। ठीक है, तो ये जो डबल रेस फॉर्मेशन जो कि यूरोपा सरफेस पे मोस्ट कॉमन है, यूरोपा की सरफेस पे ज्यादातर जगह पे यहाँ पे है। एक्चुअली यूरोपा सरफेस पर आइस है। ठीक है, बहुत सारा आइस है। अब वो आइस स्टैटिक है, पिघला हुआ नहीं है, ये हमें अभी तक पता था। अब हमें पता चला है कि उसके नीचे पानी हो सकता है, उस आइस के नीचे पानी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने ग्रीनलैंड पर देखा। तो अब ग्रीनलैंड में जाके रिसर्च करना तो हमारे लिए बहुत ईजी है। क्या यूरोपा पे जाके रिसर्च करना उतना ईजी है? नहीं, उतना ईजी तो नहीं है। तो ग्रीनलैंड पे तो हम कभी भी चले जाएंगे हमारे साइंटिस्ट और जाके रिसर्च कर लेंगे। तो क्या हुआ कि ग्रीनलैंड पे जाके रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, तो ग्रीनलैंड में इनको इस तरह का, ये देखिए ये रिजिस, मतलब ये बेसिकली उठाव दिखा और बीच में ये आइस दिखी, आइस की इधर उधर उठाव दिखा। ठीक है, उसके बाद फिर आइस दिख गई, मतलब कि ये उठाव है, फिर ये आइस है नीचे, इस तरह से उठ गए हैं और फिर वापस फिर इधर भी आई से फिर उठा हुआ फिर आई से। तो इस तरह का फॉर्मेशन इनको ग्रीनलैंड में देखा है। तो इन्होंने यहाँ पे जाके रिसर्च की, यहाँ पे ये रिसर्च कर रहे थे, तब इनको समझ आया कि इसी तरह का सेम फॉर्मेशन तो मैंने यूरोपा में देखा था, पहले जो पिक्चर थी उसमें इसी तरह का फॉर्मेशन था। तो जो ग्रीनलैंड में हो रहा है वो वहां पे भी हो सकता है। तो ये चीज समझ आई। एक्चुअली ये डबल रिज स्ट्रक्चर कैसे बनता है पहले ये समझिए, तब आपको ये समझ आएगा कि यार इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, यूरोपा की सरफेस पर क्या है, आइस 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 आइस, पूरे में आइस भरा हुआ है। ठीक है, आइस है। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड है तो जो पानी है वो जम चुका है। अब अभी तक हमारा मानना था कि ये आइस बहुत टाइम से चल रही है और ऐसी ही बनी हुई है, स्टैटिक है। अब अगर आइस है तो उसमें तो कोई चेंज हो नहीं रहा, तो लाइफ संभव होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई क्योंकि आइस ही बनी हुई है। अब वहां पे यूरोपा की सरफेस पे जाके आइस को का सैंपल लेके फिर चेक करना, वो सब चीजें
काफी मुश्किल है। तो हम यही कोशिश कर रहे थे कि कुछ तो चेंजेस देखें उसमें, चेंजेस देखें तो हम वहां पे जाके रिसर्च करें। तो हमने वहां पे जाके रिसर्च नहीं की। तो बेसिकली आइस है पूरे में, और आइस में बहुत अ, जहाँ पे काफी नीचे, थोड़ा सा नीचे जाके थोड़ा सा पानी अगर भरा होता है, ठीक है, तो जैसे आइस है कि वो पिघलती जाती है, मतलब पानी है, अगर आइस ठंड ज्यादा होगी तो ये जमता जाएगा पानी, धीरे 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 इधर से सबसे जमता जाएगा, ठीक है। और अगर ये पिघलेगी तो ये पानी बढ़ता जाएगा, ठीक है। ओके, आइस का एरिया ज्यादा घेरती है पानी से, ये तो आपको पता ही होगा। तो क्या हुआ कि ये आइस क्रस्ट है, यहाँ पे बहुत मतलब हार्ड आइस है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस आइस में थोड़े थोड़े से पोर्स हैं, बीच बीच में जगह जगह छूट गई है, ठीक है। तो इस तरह की काफी सारी दरारें हैं, इस तरह समझ सकते हो, दरारें या पोर्स हैं। तो क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई डैमेज हो जाता है, डैमेज मतलब यहाँ की जो आइस है वो पिघल रही है, या ये डैमेज है इस जगह पे, ठीक है। जिस तरह से ये पोस्ट दिख रहा है सेम इसी तरह से डैमेज हो सकता है। तो ये पानी कहाँ आएगा? इस पानी पर यहाँ अंदर से प्रेशर लगेगा, जैसे-जैसे ये आइस जो है वो मतलब पानी जो जमता जाएगा तो इस ये जो आइस है ये ज़्यादा एरिया घेरेगी तो यहाँ पे प्रेशर लगेगा। अब जैसे-जैसे ये प्रेशर लगेगा तो ये वहाँ चला जाएगा जहाँ इसको जगह मिलेगी। तो ये क्या किया, इसने ऊपर चला गया, ठीक है? इसको जगह यहाँ मिल गई। हो सकता है यहाँ की जगह कहीं और भी जगह मिल जाए। हमने माना कि यहाँ जगह मिल गई तो ये यहाँ चला गया, ठीक है? अब यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे भी ठंडा है तो यहाँ से भी सभी तरफ से गर्म होगा पानी, मतलब सॉरी, जो बर्फ जमेगा ठंडा होगा पानी। तो जैसे जैसे आप देखते जाओगे, यहाँ यहाँ से भी बर्फ जमती जाएगी, यहाँ से भी जमती जा रही है, धीरे धीरे जम जम के यहाँ तक जमता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे बर्फ जमती गई। तो अब तीसरी वाली इमेज में आप देखोगे कि यार ये भी बर्फ जम गई, इधर भी जमता जा रहा है, ठीक है। और फिर इस पे और जमता जा रहा है तो इस पे और प्रेशर पड़ रहा है। अब इस पानी को जाने के लिए जगह कहाँ है, तो कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो ये जो आपको पोर्स दिख रहा है ना, ये इधर चला जाता है, इन पोर्स में चला जाता है। अब देखिए, आइस तो ज्यादा एरिया चाहिएगा, ठीक है, तो और पानी तो कम जगह में आ रहा है, तो जैसे जैसे ये पानी इधर इधर जाता जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ना अब कहीं तो जाएगा, ये जगह तो चाहिए इसको, तो ये ऐसे ऊपर खिसक जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे ऊपर खिसक गया, इन जगह में पानी चला गया। तो इस तरह की रिजेस बन जाती है, इस तरह की पहाड़ी टाइप की बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ पे यहीं तक पानी आया, तो बेसिकली ये पानी जो आया था वो बर्फ बन गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एम स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, रिजेस, डबल रिज फॉर्मेशन, ठीक है। ये दो रिजेस बने। तो ये कैसे बनी, इसके नीचे पानी था, उस पानी की वजह से ये रिजेस बनी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ हलचल हो रही है, ऐसा नहीं है कि ये स्टैटिक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बर्फ ही बर्फ जमी हुई है और सालों करोड़ों साल से बर्फ जमी ही है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ऐसा होने की जगह यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी था नीचे, वो इधर उधर खिसका और इस तरह का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये समझ आ गया ये कैसे हुआ ये फॉर्मेशन। ओके, तो ये डबल रिज फॉर्मेशन होता है, ये तो आपको समझ आ गया। अब रिसेंट डिस्कवरी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा। तो रिसेंट डिस्कवरी हुई कैसे, ये एक्सीडेंटली, रिसेंट डिस्कवरी जो है वो एक्सीडेंटली हुई। कैसे हुई, देखिए, ये जो यूरोपा की सरफेस पे डबल रिज फॉर्मेशन है, ये तो हमें बहुत पहले 1990s में पता चल गया था। गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट से फोटोग्राफ लिया गया था इस डबल रिज का, ठीक है। तो बहुत सारे डबल रिज थे, अराउंड 1000 फीट हाई और ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर अपार्ट, ये ठीक है, इतना लंबा और इतना ऊंचा डबल रिज फॉर्मेशन दिखा था हमें, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर ये पता नहीं था कि ये फॉर्मेशन किस वजह से हो रहा है। ये देखिए आप, ये यूरोपा का डबल रिज फॉर्मेशन है और इसी तरह का हमारा अर्थ पर ग्रीनलैंड में दिखा। अब इतने टाइम बाद क्या हुआ कि सिमिलर इसी टाइप का हमें दिखा ग्रीनलैंड में। अब जब ग्रीनलैंड में दिखा तो साइंटिस्ट के माइंड में क्लिक हुआ, यार इसी तरह का तो सेम स्ट्रक्चर हमें कहाँ दिखा था, यूरोपा पे दिखा था। तो ग्रीनलैंड में जो चीजें हो रही हैं वो हो सकता है यूरोपा पे भी हो, और तो कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर ग्रीनलैंड में दिखा। साइंटिस्ट ने सोचा कि यार ये कैसे होगा, तो इसकी रिसर्च की। जब इसकी रिसर्च की गई तो पता चला कि आइस जो है वो आइस हैड फ्रैक्चर्ड अराउंड पॉकेट ऑफ प्रेशराइज्ड वाटर। नीचे से जो प्रेशराइज्ड वाटर आ रहा है, इधर 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 चला जा रहा है, उसकी वजह से आइस फ्रैक्चर हो जा रही है, और आइस फ्रैक्चर हो जा रही है तो उठ जा रही है, तो ये डबल रिज फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये डबल रिज फॉर्मेशन तो पहली चीज हो गई। अब यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया कि वो गए थे इस डबल रिज फॉर्मेशन की वजह से क्या क्लाइमेट चेंज आया, क्या क्लाइमेट चेंज हुआ है ग्रीनलैंड में, कौन कौन सी गैसेस नई फॉर्म हुई हैं, ये सब चीजें चेक करने गए थे। तब उन्हें इस तरह का सिमिलर रिज फॉर्मेशन दिखाई दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली इन्होंने देखा। अब यहाँ पे कुछ
साइंटिस्ट का कहना है, यहाँ पे जो प्रोफेसर डस्टिन है कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड के, इनका कहना है कि ये जो पानी है, ये जो वाटर है, ये बहुत नीचे नहीं है, ये सरफेस के क्लोज ही, सरफेस के आसपास ही, क्योंकि कहीं पानी है और फिर ऊपर से आइस जम गया। तो बेसिकली आइस तो था, स्टैटिक था, उसमें तो कुछ चेंजेस ही नहीं हो रहे थे, आइस में कुछ चेंजेस नहीं होते, लाइफ की पॉसिबिलिटी नहीं, लेकिन वाटर में तो वाटर तो स्टैटिक नहीं होता, ठीक है, और इसमें चेंजेस भी होते हैं, इसी वजह से यहाँ पे लाइफ होने के चांसेस है। तो ये सरफेस के पास है, और सरफेस के आसपास क्या काफी सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं फ्रॉम स्पेस एंड अदर मून्स एंड वॉल्केनोज, तो काफी सारे केमिकल्स वगैरह, गैसेस वगैरह, तो इस वजह से क्या है कि पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे लाइफ हो सकती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ पानी है, ठीक है, कुछ कुछ पानी है, और इस वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है, इस वाटर की वजह से लाइफ हो सकती है, उसमें लोग रह सकते हैं, लोग नहीं रह सकते, उसमें कुछ जीव जंतु वगैरह रह सकते हैं। तो अब ये जो लाइफ हो सकती है वो किसकी हो सकती है, तो इसी तरह से ग्रीनलैंड में जाके रिसर्च की, तो ग्रीनलैंड में जाके रिसर्च की तो पता चला कि ग्रीनलैंड जो है वो फर्टाइल ब्रीडिंग रीजन है फॉर जॉयफिश, स्लग्स, श्रिम्प्स और स्नेल्स, ठीक है, तो जॉयफिश वगैरह के लिए एक अच्छा रीजन है, वहां पे जॉयफिश वगैरह काफी ज्यादा हो सकती है, जॉयफिश, स्लग्स, श्रिम्प्स, स्नेल्स। तो अगर ये ग्रीनलैंड में ज्यादा हो सकती है, तो इसी तरह की कहाँ हो सकती है, यूरोपा में भी हो सकती है, क्योंकि वहां भी पानी है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ऐसा बिलीव कर रहे हैं, वहां पे जाके चेक तो नहीं किया, कि हो सकता है कि यूरोपा में भी काफी सारा अबंडेंट वाटर हो, और उस वाटर में लाइफ भी हो, ठीक है, लाइफ डीप बिलो द आइस इन द सॉल्टी ओशन, ठीक है, तो यहाँ पे जॉयफिश वगैरह भी हो सकती है, ठीक है, और जॉयफिश जो होती है वो हार्मफुल तो नहीं होती, हार्मलेस ही होती है, लेकिन जब इनको टच करता है कोई भी, तो ये अपने में से पॉइजन छोड़ती हैं, और उस पॉइजन की वजह से लोगों को हार्म पहुंचता है, ठीक है, ये खाती नहीं है आपको, लेकिन अगर आप इनको टच करोगे तो इनके अंदर से एक पॉइजन सीक्रेट होता है, तो उस पॉइजन की वजह से डेथ हो सकती है, मर सकता है इंसान, तो ये सब चीज होती है, ठीक है, तो यहाँ पे लाइफ हो सकती है, और ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है, ठीक है। अब यूरोपा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, यूरोपा जो है उसको डिस्कवर किसने किया था, तो 1610, 8 जनवरी 1610 को इसको डिस्कवर किया गया था, गैलीलियो गैलीली और सिमोन मॉरिस, ठीक है, ये देखिए इसका पिक्चर देख सकते हो आप, डबल डिस्क फॉर्मेशन आपको यहाँ पे काफी अच्छे से दिख रहा होगा, 1610 में इसको डिस्कवर किया गया था। यूरोपा, जिसको जुपिटर 2 के नाम से भी जानते हैं, स्लाइटली स्मॉलर देन अर्थ मून, मतलब कि जो अर्थ का मून है, हमारा जो मून, हमारे चंदा मामा है, उनसे छोटा है ये। इसका डायमीटर अगर हम बात करें तो अर्थ से के डायमीटर से 1/4 है, ठीक है, तो अर्थ से 1/4 हो गया ये, ठीक है, अर्थ के मून से भी छोटा है, और अर्थ से ये 1/4 हो गया, और ये 6th लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का, ठीक है, यूरोपा जो है 6th लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम का, और हमारी मून से भी छोटा है, अर्थ का 1/4 इसका डायमीटर है, ठीक है, और इसको बहुत पहले डिस्कवर कर लिया गया था, और उसके बाद इसकी पिक्चर्स वगैरह भी मैंने बताई, 1990s के आसपास इसका पिक्चर ली गई थी, जिसमें इस तरह का फॉर्मेशन देखा था हमने, एम शेप फॉर्मेशन या डबल रेस फॉर्मेशन देखा गया था, और अभी पता चला कि वो डबल रेस फॉर्मेशन हो सकता है उसके नीचे जो वाटर हो उसकी वजह से हो, ठीक है। अब यूरोपा जो है हैज अ वेरी थिन ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर, ठीक है, इसमें बहुत कम ऑक्सीजन है, बहुत छोटा सा ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर है, स्टिल इसको कंसिडर किया जा रहा है वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग प्लेस इन द सोलर सिस्टम टू हैव लाइफ, बेसिकली इसमें क्या लाइफ हो सकती है, क्योंकि देखिए आइस है, आइस के नीचे वाटर है, तो वाटर की नीड होती है, और उसके अलावा हमें गैसेस की नीड होती है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रीनलैंड है उसमें काफी फर्टाइल जगह है, ठीक है, कुछ स्पीसीज रह सकती हैं, इसके अलावा यहाँ पे जो एम शेप फॉर्मेशन आपको ग्रीनलैंड में मिल रहा है, उसकी वजह से ऐसा भी देखा जा रहा है कि कुछ नई फॉर्म जो न्यूली फॉर्म्ड गैसेस हैं उनका डिस्कवरी की जा रही है, तो यहाँ पे भी कुछ गैसेस हो सकती हैं यूरोपा पे भी, ठीक है, तो स्टिल इसको क्या कंसीडर किया जा रहा है कि इस पे रहा जा सकता है, ठीक है, टू फाइंड प्रेजेंट डे एनवायरनमेंट दैट आर सुटेबल फॉर लाइफ बियॉन्ड द अर्थ, ठीक है, अगर हम आज की बात करें तो हमें अर्थ के अलावा अगर कहीं पे लाइफ की पॉसिबिलिटी दिख रही है तो हम बात कर रहे हैं कि यूरोपा पे ऐसा चीज हो सकती है, क्योंकि इसमें बर्फ वगैरह है, ठीक है। यूरोपा इज प्राइम कैंडिडेट फॉर लाइफ इन द सोलर सिस्टम, ठीक है, यूरोपा सरफेस इज मोस्टली सॉलिड वाटर आइस, ठीक है, इसकी ज्यादातर जो सरफेस है उस पर आइस ही है, पूरी सरफेस पर सॉलिड आइस है, ठीक है, तो कंटेन्स वाटर बीनीथ इट ऑलरेडी नो, ठीक है, ये हमें पहले से ही पता था, लेकिन अब इसके नीचे पानी है, ये भी बात हमें पता चल गई है, ठीक है। अब ये बिलीव किया जा रहा है कि अंडरनीथ यूरोपा आइस सरफेस द अमाउंट ऑफ वाटर इज ट्वाइस दैट ऑन अर्थ, ठीक है, ये पहले से ही हम ऐसा मानते हैं,
मानते क्या है, उसमें पूरा का पूरा पानी ही है। अर्थ पर तो सिर्फ 70% जगह पर वाटर है, बाकी जगह पे नहीं है। तो ऐसा है कि अर्थ के डायमीटर से इतना कम होने के, इसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर से कितना है, 1/4 ही है। मतलब अर्थ से इतना छोटा होने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि इसमें अर्थ से दुगना पानी है, ठीक है, हमारी पृथ्वी से 2 गुना पानी इसके पास है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि डायमीटर जो है वो अर्थ से छोटा है। नासा के साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं, अब जाके वहां पे रिसर्च तो नहीं की, लेकिन साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि ये जो यूरोपा का आइस शेल है वो कितना है, 15 से 25 किलोमीटर थिक है एंड इज फ्लोटिंग ऑन एन ओशियन। मतलब किसी एक ओशियन के ऊपर फ्लोट कर रहा है, बहुत बड़ा सा आइस किसी ओशियन, अंदर अंदर ओशियन होगा उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। आइस ऊपर ऊपर की बर्फ, अगर पानी जो है वो जम जाए तो वो आइस बन जाएगी, और नीचे नीचे का पानी गर्म है, तो ये इस ओशियन के ऊपर जो आइस है वो फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो विच इज एस्टिमेटेड टू बी बिटवीन 60 to 150 किलोमीटर डीप, इतना डीप होगा, ठीक है। तो ऐसा माना जा रहा है। अब नासा का मिशन क्या है यूरोपा के लिए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नासा कोई मिशन लॉन्च नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे 2024 में यूरोपा क्लिपर ये लॉन्च करेंगे। ये जो यूरोपा क्लिपर है, देखो क्लिपर मतलब बेसिकली कुछ सैंपल वगैरह लेके आएगा ये। तो ये जो मॉड्यूल है वो जुपिटर का ऑर्बिट करेगा और काफी सारे मल्टीपल क्लोज, मतलब काफी बार यूरोपा के आसपास से जाके निकलेगा, ठीक है। तो जो जुपिटर का ऑर्बिट करने वाला है और यूरोपा से काफी सारे सैंपल वगैरह लेने वाला है। तो यहाँ पे गैदर करेगा डेटा ऑन द मून्स एटमॉस्फेयर, सरफेस एंड उसका इंटीरियर का डेटा कलेक्ट करेगा, ठीक है। अब जो रिसेंट फाइंडिंग्स है वो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखिए ये थिक आइस शेल है, वो उसके नीचे ये पता करना, उसका सैंपल लेना काफी डिफिकल्ट है साइंटिस्ट के लिए, अभी तक काफी डिफिकल्ट रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यू एविडेंस गैदर्ड बाय ये जो साइंटिस्ट स्टैनफोर्ड टीम ने जो नया एविडेंस गैदर किया, उससे ये चीज पता चली है कि जो आइस है उसके नीचे कि पानी है, अब वो वेरियर की तरह नहीं, हमारे लिए एक डायनामिक सिस्टम है, क्योंकि जो वाटर है वो फ्लोट कर रहा है, वो एक डायनामिक सिस्टम, वो एक स्टैटिक या वेरियर आपके लिए नहीं है। उसके नीचे पानी है, ठीक है, और पानी भी फ्लोट कर रहा है, एक डायनामिक सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि आई शैल नॉट हैव बिहेव लाइक एन इनर्ट ब्लॉक ऑफ आइस, ठीक है, बट रेदर अंडरगोज अ वेराइटी ऑफ जियोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस तरह की प्रोसेस चल रही है और इसी वजह से ये है कि यहाँ पे लाइफ संभव हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये यूरोपा के बारे में जाना कि यूरोपा पे लाइफ संभव हो सकती है जिस तरह से ग्रीनलैंड में है। तो ये आपको लेक्चर कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। टेलीग्राम पर आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, इसके अलावा इंस्टा और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।